साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। रिप्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको गोल्ड की बहुत ही विशेष एक खास जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप लोग के पास में गोल्ड है और गोल्ड आप धारण करते हैं तो ये समझ लीजिए कि गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि आपकी किस्मत बदल सकता है। सिर्फ 30 दिनों में इसका रिजल्ट आपको चमत्कारिक रूप से मिल जाएगा। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है ज्योतिष शास्त्र में जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है, और हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में पारस मणि है, लेकिन हम उसको क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ पत्थर है ना। तो यदि आप लोग सोना धारण करते हैं और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, अगर इन बातों को यदि आप फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों कहावत वही हो जाती है कि आपने कस्तूरी मृग के बारे में सुना होगा कि कस्तूरी मृग की नाभि में क्या होता है, कस्तूरी होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, उसकी सुगंध जब उसको आती है तो वो यहां वहां भटकता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है, लेकिन कस्तूरी कहां होती है, उसकी नाभि में ही होती है। तो ऐसे ही आपके पास में ही आपकी समस्त समस्याओं का समाधान खुद ही है। अगर आप गोल्ड धारण करते हैं यानी कि सोना आपके पास में है और आपने पहना हुआ है और कुछ बातों को यदि फॉलो आप करते हैं तो आपको चमत्कारिक रूप से इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों सोना जो होता है डायरेक्ट आपके जुपिटर बृहस्पति से जुड़ा हुआ होता है, और बृहस्पति जो है ये होते हैं किस्मत के कारक, यानी कि आपके जो किस्मत का कनेक्शन है वो जुपिटर से होता है। आपके भाग्य को चमकाना, ठीक है, आपके दुर्भाग्य में वृद्धि करना है, सौभाग्य में, ये काम होता है जुपिटर बृहस्पति का। तो आज मैं आपको गोल्ड की एक बहुत ही खास जानकारी दे रहा हूं। कोई आपको पूजा पाठ नहीं करना है, बस 2-3 छोटे से टिप्स है उनको फॉलो करना है। उसके बाद में आप देखिए कि आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएंगे, परिवर्तन आएंगे। आप खुद भी कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे अपने अनुभव शेयर करेंगे। और दोस्तों जानकारी शुरू करने से पहले बता दूं कि जो लोग भी मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडी चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आप वहां पर चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और अपनी बर्थ चार्ट के हिसाब से जो भी आपकी रेमेडी होनी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। अगर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो आप अपना कॉलिंग नंबर सेंड कर दीजिए, मैं 2 से 4 के बीच में आपसे कॉन्टैक्ट कर लूंगा और आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, या फिर ऐसा लगता है आपको किसी और को भी इस जानकारी की नीड है तो उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अगर आप गोल्ड धारण करते हैं तो एक बात का हमेशा याद रखें कि गुरुवार के दिन में कोई भी आपको खट्टी या तीखी चीजें नहीं खाना है। महिलाएं अक्सर क्या करती हैं कि गोल्ड धारण करती हैं, जेंट्स भी हैं जो गोल्ड सोना वगैरह पहना हुआ है ना। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखें, हर दिन खाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुवार के दिन में जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, या कोई तीखी चीज हो गई, इन चीजों का यदि आप सेवन बंद कर देते हैं, गोल्ड आपने पहना हुआ है, सोना आपने पहना हुआ है, ठीक है, और गुरुवार के दिन में अगर इन चीजों का त्याग करते हैं, 30 दिन में आपको इसका देखेंगे दोस्तों कि रिजल्ट क्या आ रहा है, आपकी जिंदगी में जो चमत्कारिक बदलाव आएंगे। इसके अलावा दूसरा तथ्य यह कहा गया है दोस्तों कि आप यदि गोल्ड पहना है अपने और आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जैसे कि किसी के मरण में जा रहे हैं, किसी के जन्म वगैरह में जा रहे हैं, या हॉस्पिटल वगैरह में जा रहे हैं, है ना, और या फिर कुछ ऐसी जगह है जो अशुद्ध जगह मानी गई है, वहां पर यदि आप जाते हैं, गोल्ड पहन करके जाते हैं, तो गोल्ड को आपको वहां से लौटने के बाद में थोड़ा सा पवित्र कर लेना है। पवित्र करने का मतलब ये होता है कि आप जब वहां से लौट करके आते हैं तो कोई भी दिया वगैरह जल रहा है घर में, पूजा स्थान में या कहीं भी, हल्का सा उसको आग में टच करा दें। इससे सोना क्या होता है, पवित्र हो जाता है। आपको ज्यादा टच नहीं कराना है, 2-3 सेकंड के लिए आग जल रही है और उसमें 2-3 सेकंड के लिए उसको टच करा दें, जितना भी गोल्ड आपने पहना हुआ है ना। इससे सोना जो होता है पवित्र हो जाता है। आपको कभी भी ऐसे जरूरत पड़ती है कहीं ऐसे जगह स्थान में जाने की, तो ये नहीं कि आप उतार दें, आप पहन के जा सकते हैं, बस वहां से लौटने के बाद में आपको उस गोल्ड को पवित्र कर देना है। और एक चीज का दोस्तों कि शुक्रवार के दिन में यदि आप जो महिलाएं होती हैं ज्वेलरी रखी रहती हैं, तो गोल्ड जो होता है साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।
तो आप शुक्रवार के दिन में, जिसे कहा जाता है 16 श्रृंगार, तो यदि हर शुक्रवार के दिन में गोल्ड को यदि धारण करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। गोल्ड को साक्षात लक्ष्मी कहा गया है। तो एक टिप्स दोस्तों आप लोग जरूर फॉलो करें। और एक लास्ट वाला टिप्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक सबसे बड़ी जो जानकारी है दोस्तों वो ये है कि अगर आपने गोल्ड धारण किया हुआ है, सोना अगर पहना हुआ है, तो आपको सरसों का तेल का यूज सबसे ज्यादा करना है। अपनी बॉडी में नित्य प्रति, अगर आपने गोल्ड पहना हुआ है तो नित्य प्रति, चाहे सिर में, हाथ में, पैर में, कहीं भी हो, सरसों का तेल यदि यूज करते हैं और खाने में यूज करते हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह आप कर रहे हैं, है ना, तड़का वगैरह लगा रहे हैं, सब्जी में यदि सरसों का तेल यूज करते हैं, तो ज्यादा नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, सिर्फ 30 दिनों में इसका जो रिजल्ट आएगा चमत्कारिक रूप से आएगा। आप यदि गोल्ड धारण करते हैं और सरसों का तेल ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो आपको इसके चमत्कारिक परिणाम खुद से ही अपनी लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बात वही आ जाती है कि आपके पास में सब कुछ है, अपने भाग्य चमकाने का सबसे बड़ा साधन आपके पास में मौजूद है, लेकिन उसकी जानकारी आपको नहीं होने के कारण आप उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास में पारसमणि है, लेकिन आपको पारसमणि यूज कैसे करना है जिससे कि आपके भाग्य में वृद्धि हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, है ना, धन संपदा में वृद्धि हो, ये जानकारी ना होने के कारण काफी लोग इससे अनजान रहते हैं। तो आज की जो जानकारी मैंने आपको दी है, अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो ज्यादा नहीं सिर्फ 30 दिनों में आप इसका चमत्कारिक रूप से परिणाम देखेंगे। करके देखिए दोस्तों, यदि आपने गोल्ड धारण किया है तो इन 3 बातों को फॉलो करिए। आप सरसों का तेल का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, मतलब सरसों का तेल आपको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी पार्ट में लगाना ही लगाना है, चाहे सिर में लगा ले, हाथ में लगा ले, पैर में लगा ले, खाने में यूज करें सरसों का तेल। और दूसरा कि आप यदि गोल्ड धारण कर रहे हैं तो आपको कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां अशुद्ध जगह है तो वहां पर आपको नहीं जाना है कभी भी, मतलब जाना है तो उसको आप ला करके और अग्नि दिखा करके उसको पवित्र कर लें, है ना। और तीसरा कि गुरुवार के दिन आप खटाई को टोटली बंद कर दें, कोई भी खट्टी चीज का सेवन टोटली बंद कर दें कि आपको खाना ही नहीं है। अगर ये करना शुरू करते हैं और 30 दिन में आपको अगर अच्छा परिणाम मिल रहा है तो पूरी लाइफ इसको फॉलो करिए। और इसके अलावा आप राहु को यदि शांत करना चाहते हैं तो अपने कान में, ठीक है, चाहे सीधे कान में चाहे उल्टे कान में, एक छोटी सी बाली पहन लीजिए। इससे राहु आपके हमेशा कंट्रोल रहेंगे। और राहु की जो महादशा आपके ऊपर चल रही है या कोई भी आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो राहु आपके कंट्रोल हो जाएंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो इनको फॉलो करना आप शुरू करिए और 30 दिन में देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। और जब परिणाम अच्छे मिलने लगे तो इनको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए फॉलो कर लीजिए, है ना। तो आज के लिए इतनी दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।